इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपार इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस। देखा जा सकता है कि यहाँ पे करीबन 20% लोअर सर्किट हिट हो चुका है और देखा जा सकता है Q3 का जो प्रॉफिट है वो आके यहाँ पे 20% आके डिक्लाइन हुआ है। आपको पता होगा कि अपार इंडस्ट्रीज जो कि आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो केबल है उसको मैन्युफैक्चर करती है, अलग अलग जो लुब्रिकेंट्स है वो सब कुछ आके यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 20% गिरता हुआ नज़र आ सकता है इनका शेयर, जब से इन्होंने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग्स देखा गया यहाँ पे 19% लो हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू, वो है यहाँ पे 17.7%। रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो अर्निंग कम हुआ है और कंपनी ने एंटिसिपेट किया था जो एक्सपोर्ट चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं उसके वजह से, और डोमेस्टिक बिजनेस आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारा दिक्कतें आ रही है कंपनी की तरफ से। और आपको पता होगा कि ये लोग केबल मैन्युफैक्चर करते हैं। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो अपार इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है कंडक्टर्स, केबल्स, स्पेशलिटी ऑयल्स, पॉलीमर्स, लुब्रिकेंट, और देखा जा सकता है 20% तक आके यहाँ पे लोअर प्राइस हिट हो चुका है आज के दिन ट्यूसडे जनवरी 28। और अगर हम बात करते हैं इनके अर्निंग के बारे में, इन्होंने अर्निंग रिपोर्ट किया है अपने Q3 के बारे में 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, और देखा जा सकता है डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट और एबेटा आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी बड़ा है और रेवेन्यू आके वो भी बड़ा है। तो उस वजह से आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आके यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है क्योंकि एबेटा बड़ा है, और आके उसी के साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इनका कॉस्ट है वो भी बढ़ चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो अपार इंडस्ट्रीज़ है 20% तक डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर, और Q3 का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 175 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही कम है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कहा जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट और आप कह सकते हो कि जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स है उसके कारण। और देखा जा रहा है कि यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन मतलब एबेटा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉरेक्स डिक्लाइन हुआ है, उसके वजह से इनके रेवेन्यू कहा जा रहा है डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कि डॉलर आके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और आप कह सकते हो कि इंडियन जो रुपी है वो गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब आके यहाँ पे एक्सपोर्ट्स तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपया अगर गिरता है तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो आप कह सकते हो कि डिमांड है वो बढ़ सकता है, लेकिन कंपनी के तरफ से तो यही अनाउंसमेंट आया है। और भी कुछ अगर फ्यूचर में अपडेट आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिक्लाइंस आया है यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर, और क्वार्टर बाई क्वार्टर आके 17% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो रहा है, और देखा जा सकता है रेवेन्यू आया करीबन 4716 करोड़ Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आया है सिर्फ 175 करोड़। रेवेन्यू तो छोड़िए, रेवेन्यू तो यहाँ पे आता जाता रहता है क्योंकि उसके साथ अलग अलग एडिशनल कॉस्ट रहता है, लेकिन अगर प्रॉफिट ना बढ़े तो कंपनी का मतलब क्या है। तो वही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो लोग आके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में, कहा जा रहा है 31.8% ग्रोथ देखा गया है डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट के अंदर इनका बिजनेस ग्रोथ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये लोग सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट उसके अंदर गिरावट आया है, और उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, और डॉलर भी एक रीज़न है। और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं तो देखा जा सकता है रेवेन्यू विटनेस किया है सिर्फ 23% ग्रोथ Q3 के अंदर, और वॉल्यूम ग्रो है करीबन 19% ईयर ऑन ईयर। Q3 ऑर्डर बुक है करीबन स्ट्रॉन्ग है, आप कह सकते हो करीबन 7601 करोड़ रुपीज़ के साथ 7601 करोड़ अच्छा है। और केबल सोल्यूशन सेगमेंट के अंदर ग्रो है करीबन 37%, और डोमेस्टिक रेवेन्यू भी आके 30% तक दिखा जा सकता है। अगर स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट के अंदर हम लोग देख सकते हैं विटनेस हुआ है स्लाइटली ग्रो हुआ है करीबन 0.6% ईयर ऑन ईयर, और वॉल्यूम जो सेगमेंट है वो आके Q3 आप देख सकते हो कितना चल रहा है करीबन 4.8%। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कंपनी आके थोड़ा सा रिपोर्ट करती है लॉसेस, तो अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप कह सकते हो कि कंपनी बुक कर सकता था प्रॉफिट, लेकिन डॉलर की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, और डॉलर की वजह से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। आपका क्या राय है आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का जो आप कह सकते हो कि शेयर है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है।
उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।